इंडिया दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एजुकेशन इकोसिस्टम में से एक है। नीट का पेपर लीक कराने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस आदमी की शक्ल ध्यान से देखिए, ये बीजेपी नेता दिनेश बिवाल है, पेपर लीक माफिया। हर साल लाखों स्टूडेंट अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। और उन्हीं में से एक है नीट, जो मेडिकल एस्पिरेंट के लिए फ्यूचर डिसाइड करता है। लेकिन जब एक नेशनल लेवल का एग्जाम रिपीटेडली कंट्रोवर्सी, पेपर लीक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, रिजल्ट डिस्प्यूट और सिस्टमिक फेलियर का सिंबल बन जाए तो सवाल सिर्फ एग्जाम का नहीं रह जाता। सवाल होता है गवर्नेंस का, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का और उन लाखों स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ का जो सालों की मेहनत के बाद भी अनसर्टेनिटी, एंजाइटी और रिपीटेड सिस्टम फेलियर का बर्डन उठाते हैं। नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। सर पेपर लीक का क्या बोल रही है? सर पेपर लीक पे घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम पढ़ते रहते हैं। 2024 से लेकर के 2026 तक नीट से जुड़ी कंट्रोवर्सीज ने इंडिया के एजुकेशनल गवर्नेंस मॉडल पर सीरियस क्वेश्चन राइज किए। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर, समझे? क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर इंडिया के एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क में डीपर स्ट्रक्चरल क्राइसिस का संकेत है? नीट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये मेडिकल ड्रीम्स का गेटवे है। हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एमबीबीएस और अलाइड मेडिकल सीट के लिए कम्पीट करते हैं, जबकि अवेलेबल सीट सिग्निफिकेंटली लोअर होती जा रही है। इस एक्सट्रीम कंपटीशन ने नीट को ऑलरेडी हाई प्रेशर इकोसिस्टम बना दिया है। स्टूडेंट्स मल्टीपल ईयर प्रिपरेशन करते हैं, फैमिलीज फाइनेंशियल सैक्रिफाइस करती हैं और इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। The NEET leak accused that have been seen with Rajasthan Education Minister. That's right. The pictures of the accused, the man who's responsible for the leaked paper. कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार पेपर। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम से बदल दिया। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम। ऐसे सिस्टम में एग्जाम इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, ये लाइफ अल्टरिंग क्राइसिस बन जाता है। 2024 में नीट ने नेशनल आउटरीच का रूप ले लिया। Alleged paper leak, grace mark controversy, impossible scoring anomalies like 718 and 719, multiple topper from suspicious center, result declaration controversies, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने फेयरनेस पर सवाल उठाए। पब्लिक डिस्कोर्स में एक डोमिनेंट नैरेटिव इमर्ज हुआ। क्या एग्जाम सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है? गवर्नमेंट और एनटीए को इंटेंस स्क्रूटिनी फेस करनी पड़ी। सीबीआई प्रोब और जुडिशियल रिव्यू ने इशू को नेशनल गवर्नेंस डिबेट बना दिया। 2024 ने नीट को एजुकेशन कंट्रोवर्सी से सिस्टमिक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में कन्वर्ट कर दिया। 2025 में भी सिस्टम स्टेबिलिटी फुल्ली रिस्टोर नहीं हो सका। रिपोर्ट्स इमर्ज्ड ऑफ पावर आउटरेज, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेलियर, सेंटर स्पेसिफिक डिस्ट्रप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन। हर न्यू इरेगुलरिटीज ने प्रीवियस कंट्रोवर्सीज को रीइंफॉर्म किया। एक स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस सिलेबस का तो था ही, लेकिन अब सिस्टम रिलायबिलिटी का भी हो गया। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो, इट्स यू विद द सिस्टम। कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्सेस, कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। मई 2026 इंडिया के एग्जामिनेशन हिस्ट्री का एक और मैसिव सेटबैक। नीट यूजी 2026, जिसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, एलीज्ड पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद कैंसिल कर दिया गया। राजस्थान बेस्ड गेस्ट पेपर इन्वेस्टिगेशन ने एग्जाम इंटीग्रिटी पर नेशनल वाइड डाउट क्रिएट किए। रिजल्ट, लाखों एस्पिरेंट को री एग्जाम अनसर्टेनिटी, इमोशनल एग्जॉशन और रिन्यूड स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। एक बार फिर सवाल वही था कि आखिर इंडिया का सबसे क्रिटिकल एग्जाम रिपीटेडली सिक्योर क्यों नहीं हो पा रहा है? एग्जाम स्कैंडल का सबसे डिवास्टेटिंग इंपैक्ट सिर्फ लीगल या पॉलिटिकल नहीं होता, मेंटल हेल्थ पर होता है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट क्रोनिक एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, स्लीप डिसऑर्डर, परफॉर्मेंस फियर, इमोशनल कोलैप्स फेस करते हैं। कई स्टूडेंट्स ईयर्स डेडिकेट करते हैं। जब सिस्टम रिपीटेडली फेल होता है तो उनका ट्रस्ट, मोटिवेशन और साइकोलॉजिकल रेजिलेंस डीपली डैमेज होता है। इंडिया ऑलरेडी स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहा है और रिपीटेड एग्जाम फेलियर इसे और डेंजरस बना देते हैं।
एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए का मैंडेट क्लियर है, फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, लेकिन रिपीटेड कंट्रोवर्सीज डेडिकेट करती हैं सिक्योरिटीज लूपहोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी गैप्स, वीक एनफोर्समेंट, डिलेड क्राइसिस रिस्पांस, पब्लिक ट्रस्ट इरोजन। जब एग्जाम रिपीटेडली कंट्रोवर्सीज जनरेट करते हैं तो क्रिटिसिज्म नेचुरली गवर्नेंस फेलियर पर शिफ्ट होता है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन इसी परसेप्शन को स्ट्रेंथन करती है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। एक्सपर्ट के अनुसार सिस्टमिक वल्नरेबिलिटीज इंक्लूड कर सकती हैं ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग नेटवर्क, वीक एग्जाम लॉजिस्टिक, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कोल्यूजन, साइबर सिक्योरिटी गैप्स, मैसिव स्केल ऑपरेशनल चैलेंजेस, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। जब स्टेक्स इतने हाई होते हैं तो एग्जाम इकोसिस्टम में करप्शन और इंसेंटिव्स भी इंक्रीज होते हैं। इंडिया के लिए कोर चैलेंजेस सिर्फ नीट कंडक्ट करना नहीं है, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट रिबिल्ड करना है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन, पेपर लॉजिस्टिक ओवरहॉल, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, फास्टर इन्वेस्टिगेशंस, स्टूडेंट्स ग्रेवियंस रेड्रेसल्स, मेंटल हेल्थ सेफगार्ड्स, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी। हर न्यू कंट्रोवर्सी पब्लिक एंगर और स्टूडेंट ड्रामा को और ज्यादा बढ़ाएगी। नीट 2024 से 26 तक की कंट्रोवर्सीज एक लार्जर रियलिटी एक्सपोज करती हैं। इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ एकेडमिक कंपटीशन का मॉडल नहीं है, बल्कि अब गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी का टेस्ट बन चुका है, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ रैंक के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं।